क्योंकि 25 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा दे करके सत्ता षड्यंत्र में सरकारी धन का बंदरबाट और दिल्ली के काले जादूगर के कारनामे और साजिश की वजह से जो सत्ता हासिल हुई थी एनडीए को, उस एनडीए वालों ने साजिश करके नीतीश जी को तो दिल्ली दे आए और पिछले दरवाजे से सम्राट जी अंदर घुस गए। इसमें काबिलियत की कहाँ बात है? जिसका बाप मरे और उसके बेटा को भात न मिले। आज वही कहानी और चरितार्थ हो रहा है जदयू में, इस एनडीए की सरकार में। आज नीतीश जी सबसे ज्यादा बलिदान दे करके, त्याग दे करके दिल्ली गए और उनके बेटा निशांत बाबू को न संगठन में कोई जिम्मेवारी मिल रही है, न सरकार में कोई जिम्मेवारी मिल रही है। तो ये क्योंकि जिस तरह से लोग आज डर, भय, आतंक के साए में जी रहे हैं, बीच रोड पर गला काटा जा रहा है और हर ऑफिस में भ्रष्टाचार चरम पे है, यह निश्चित रूप से अपने आप में एक चिंता का विषय है। वह पार्टी विशेष के नाते चिंता नहीं है, हर व्यक्ति की चिंता है। इसलिए आपसे अनुरोध होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने में, अपराध मुक्त बिहार बनाने में, पलायन मुक्त बिहार बनाने में, कल कारखाने को लगाने में, बहन बेटियों की सुरक्षा में, बहन बेटियों और जीविका के दीदी को 2 लाख रुपया देने में आप क्या पहल करते हैं, इसको सार्वजनिक करके लोगों को भरोसा दिलवाइए। निशांत बाबू क्या कहेंगे? निशांत बाबू को तो उतना ही बोलने के लिए दिया जाता है जितना बीजेपी और जदयू के लोग बुलवाना चाहते हैं, उसके अलावा तो वो कुछ बोलते हैं। अशोक चौधरी का एक वीडियो देखे थे, बहुत रो रहे हैं, भावुक हैं, हर समय वो रोते, हर समय उनके आंख से आंसू छलक रहा है। तो अब पछतात होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सामने आई बात कि नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजा जाएगा, दिल्ली भेजा जाएगा, तो उस समय अगर अशोक चौधरी जी प्रयास करते, जदयू के लोगों को इकट्ठा करते और कहते, हाथ पकड़ लेते, कहते नहीं जाने देंगे आपको, पूरी पार्टी के लोग एक मत होकर के रोक लेते, तब ना जब प्रस्ताव हो गया, वोटिंग हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, शपथ ले लिए, अब जा रहे हैं, अब रो रहे हैं, तब अब इसका क्या मायने बनता है? बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, और जैसे ही बने हैं उसके बाद दिशा निर्देश दे दिए हैं, फरमान जारी कर दिए हैं कि अधिकारी को काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए। कोई भी लोग हो, जनता, आम जनता के जो काम है उसको लटकाना नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौतम कृष्ण है, विधायक जी हैं। सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं और जाकर शपथ ले लेते हैं सम्राट चौधरी। चलिए, नीतीश बाबू के बाद उड़ते हुए और उजड़ते हुए बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी आए हैं, बधाई हो। लेकिन बस एक ही बात मेरी है, इच्छा है कि सम्राट चौधरी जी भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, अपराध मुक्त बिहार बनाने में आपका क्या कदम उठता है, यह देखना चाहता हूँ। क्योंकि जिस तरह से लोग आज डर, भय, आतंक के साए में जी रहे हैं, बीच रोड पर गला काटा जा रहा है और हर ऑफिस में भ्रष्टाचार चरम पे है, यह निश्चित रूप से अपने आप में एक चिंता का विषय है। वह पार्टी विशेष के नाते चिंता नहीं है, हर व्यक्ति की चिंता है। इसलिए आपसे अनुरोध होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने में, अपराध मुक्त बिहार बनाने में, पलायन मुक्त बिहार बनाने में, कल कारखाने को लगाने में, बहन बेटियों की सुरक्षा में, बहन बेटियों और जीविका के दीदी को 2 लाख रुपया देने में आप क्या पहल करते हैं, इसको सार्वजनिक करके लोगों को भरोसा दिलवाइए। जदयू कार्यकर्ता काफी नाराज है। निशांत में एक उम्मीद था कि अगर निशांत डिप्टी सीएम बनते हैं या फिर कोई भी पद लेते हैं तो वो काम करेंगे और जनता दल यूनाइटेड को मजबूत करेंगे। निशांत डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं, उसके बाद मायूस है तमाम कार्यकर्ता। पत्रकार महोदय, एक कहावत है गांव में, जिसका बाप मरे और उसके बेटा को भात न मिले। आज वही कहानी और चरितार्थ हो रहा है जदयू में, इस एनडीए की सरकार में। आज नीतीश जी सबसे ज्यादा बलिदान दे करके, त्याग दे करके दिल्ली गए और उनके बेटा निशांत बाबू को न संगठन में कोई जिम्मेवारी मिल रही है, न सरकार में कोई जिम्मेवारी मिल रही है। तो यही बात तो लागू हो गई, जिसके पिता मरे, जिसका बाप मरे, उसी को भात न मिले। लेकिन निशांत से जब आज मीडिया ने बातचीत किया तो वो कहे कि हमें जो हमारे पिताजी ने काम किया है उसे जन जन तक पहुंचाना है, वो काम बहुत किए हैं, विकास के काम जो होती है। निशांत बाबू क्या कहेंगे? निशांत बाबू को तो
उतना ही बोलने के लिए दिया जाता है जितना बीजेपी और जदयू के लोग बुलवाना चाहते हैं, उसके अलावा तो वो कुछ बोलते अच्छा, नहीं हैं। अशोक चौधरी का एक वीडियो देखे थे, बहुत रो रहे हैं, भावुक हैं, हर समय वो रोते, हर समय उनके आंख से आंसू छलक रहा है। तो अब पछतात होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सामने आई बात कि नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजा जाएगा, दिल्ली भेजा जाएगा, तो उस समय अगर अशोक चौधरी जी प्रयास करते, जदयू के लोगों को इकट्ठा करते और कहते, हाथ पकड़ लेते, कहते नहीं जाने देंगे आपको, अब पूरी पार्टी के लोग एक मत होकर के रोक लेते, तब ना जब प्रस्ताव हो गया, वोटिंग हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, शपथ ले लिए, अब जा रहे हैं, अब रो रहे हैं, तब अब इसका क्या मायने बनता है? इसका मतलब होता है कि सब कुछ किए आप ही लोग और अंतिम में रो करके ये कर रहे हैं कि हम आंसू बहा रहे हैं। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार बिहार से गए हैं, बिहार के लिए क्षति? नीतीश कुमार जी समाजवादी विचार के धारा से निकले हुए नेता हैं और जिस तरह से सत्ता और षड्यंत्र में फंस गए, कुर्सी के लोभ और लालच में, और आज उनके साथ जो षड्यंत्र हुआ यह निश्चित रूप से दुखद है। लेकिन उन्होंने समाजवादी विचारधारा को छोड़ करके यह नहीं समझ पाए कि ये लोग मेरे साथ षड्यंत्र करेंगे। इस बात को लेकर के दुख है मुझे। लास्ट सवाल रहेगा, सम्राट चौधरी को लेकर के कई तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। आप ही की पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि लालू यादव के पाठशाला से निकले हैं, लेकिन उधर से जवाब आ गया कि अगर लालू यादव के पाठशाला में इतना ही गुणवत्ता है तो क्यों ने अपने बेटे को सीएम बना दिए? लालू जी के पाठशाला से सम्राट चौधरी जी निकले हैं, या किसी से कोई बात छुपी थोड़ी है। उनका राजनीतिक कैरियर ही उसी से शुरू हुआ है और 10 साल तक रहे हैं, काम किए हैं पार्टी में, लालू जी के विचारों को सीखे हैं। लेकिन लालू जी जिन चीज़ों को उनको सिखाए वो सारे तो भूल गए। समाजवादी विचार, गरीब कमजोर वंचितों की रक्षा, समाज के सबसे पिछड़े हुए लोगों की हितों की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा, भावनात्मक चीज़ों से ऊपर उठ करके विकास की बात जो लालू जी सिखाए वो तो पाठशाला से निकलते निकलते भूल गए। और आज अगर सत्ता और षड्यंत्र और सत्ता के पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बन गए हैं तो ये एक अलग बात है, क्योंकि 25 से 30 फिर से नीतीश का जो नारा दे करके सत्ता षड्यंत्र में सरकारी धन का बंदरबाट और दिल्ली के काले जादूगर के कारनामे और साजिश की वजह से जो सत्ता हासिल हुई थी एनडीए को, उस एनडीए वालों ने साजिश करके नीतीश जी को तो दिल्ली दे आए और पिछले दरवाजे से सम्राट जी अंदर घुस गए। इसमें काबिलियत की कहाँ बात है? अगर काबिलियत की बात होती तो आज भी सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता ने वोट दिया है तो तेजस्वी यादव जी है। ये किसी से कोई बात छुपी हुई है, रिकॉर्ड की बात है। तो इसलिए जो लोग आज मुख्यमंत्री बने हैं या जो लोग मुख्यमंत्री बनने की रेस में थे, इन लोगों को ना जनता जानती है, ना मानती है, ना इनकी अपनी योग्यता है। इस पे क्या कहेंगे? इन लोगों की कोई योग्यता नहीं है, न जनता इनको जानती है और न ही मानती है। अगर मुख्यमंत्री के लिए सबसे अधिक किन्हीं को वोट मिला है तो वो तेजस्वी यादव है। देखिए, ऐसे में लालू यादव के पाठशाला से पढ़कर निकलने वाले सम्राट चौधरी आज बिहार के मुख्यमंत्री है। देखिए, राजद की ओर से भी बयान निकल के सामने आया था, उसके बाद सत्ता पक्ष से भी आया। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।